गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 9C वर्ड प्रॉब्लम से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन 5, राजेश इन्वेस्टेड 9,000 टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ड्राई फ्रूट्स। मतलब राजेश ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, तो ये उसके पॉकेट में से गया, मतलब उसने कुछ खरीदा है, वो है ड्राई फ्रूट्स, तो ये हम कॉस्ट प्राइस लेंगे। After a month, he found that he had lost some money and was left with 7,200 only. What is his loss and his loss percentage? तो देखिए बच्चों, राजेश के पास पहले 9,000 था, राइट? अब उसके पास सिर्फ 7,200 बचा है, मतलब पैसा कम हो गया है। फर्स्ट इट वॉज दिस मच, नाउ इट इज दिस मच, दैट मीन्स द मनी इज रिड्यूस्ड। सो अगर पैसा कम हो गया है मतलब लॉस हुआ है उसको, तो लॉस के लिए हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1,800 रुपीज़, है ना। बोरो करेंगे तो हमें 1,800। सो ये लॉस है 1,800 रुपीज़ का। अब इन्होंने लॉस तो पूछा है, इसके साथ लॉस परसेंट भी पूछा है। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? L/CP इंटू 100। L हमने फाइंड आउट किया, वो है 1,800। CP हम जो कॉस्ट प्राइस, देखिए बच्चों, लॉस में हमेशा कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से, तो ये जो बड़ा है उसी को हम कॉस्ट प्राइस लेंगे, क्योंकि इसने इन्वेस्ट किया था ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए। तो ये है हमारा CP। 9,000 इंटू 100, ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो निकल गया, ऊपर 1 जीरो नीचे 1 जीरो हो गया। तो अब क्या बचा? 180/9। तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमें 20 मिलेगा, और हम लॉस परसेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें परसेंटेज का साइन लगाना होगा 20%। सिक्स्थ सम, बाय सेलिंग अ जैकेट फॉर दिस मच सुनंदा लॉस्ट 10%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द जैकेट? बच्चों याद है हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी, जब भी हमें कॉस्ट प्राइस पूछा जाता है तो हम क्या एज्यूम करते हैं? पहले अजम्पशन पर चलते हैं, उसके बाद उसी इंफॉर्मेशन को लेके यूनिटरी मेथड से कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करते हैं। वही इस सम में भी करना है। सेलिंग अ जैकेट मतलब SP और सुनंदा लॉस्ट 10%। सो दो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, SP और 3729, और सुनंदा ने क्या खोया है? लॉस परसेंटेज है 10%। तो कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा गया है। सो जब भी हमें कॉस्ट प्राइस पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं बच्चों? एज्यूम करते हैं, राइट? सो लेट कॉस्ट प्राइस बी 100। अब लॉस परसेंट 10 है तो लॉस भी 10 ही होगा। हमने याद है एक फॉर्मूला देखा था लॉस परसेंट का, लॉस बाय CP इंटू 100, और मैंने कहा था जब भी आप CP को 100 लोगे तो ये 100 के साथ 100 कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका लॉस परसेंट होगा ना बच्चों, वही आपका लॉस इन रुपीस भी होगा, ठीक है। तो CP के जगह अब मैंने 100 लिखा, क्यों? क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि CP 100 होता तो क्या होता। तो 100 से 100 निकल गया तो लॉस क्या है? 10। सो लॉस इज इक्वल टू ₹10। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है और हमारा लॉस 10 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा बच्चों? फॉर्मूला के हिसाब से सेलिंग प्राइस हमने क्या सीखा था? लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस हमेशा बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से, तभी लॉस होता है। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस ही हमें लॉस देता है। तो कॉस्ट प्राइस 100 है और लॉस हमारा 10 है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो मैंने सिर्फ सब्सटीट्यूट किया है, कॉस्ट प्राइस को 100 लिया, लॉस को 10 लिया, सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं ये SP को सिर्फ उधर लेके जाऊंगी और 10 को इधर, तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा 90 रुपीज़, ठीक है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप जहां हमने एज्यूम किया है, ठीक है। ये सब हमने एज्यूम किया है। अब हम सेकेंड स्टेप पे चलेंगे। अब सेकेंड स्टेप है बच्चों कंपेयर करना, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करना। हमने अज्यूम, जब हमने 100 अज्यूम किया था कॉस्ट प्राइस को, जब हमने एज्यूम किया था कॉस्ट प्राइस को 100, तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल कर आ रहा है 90, है ना। ये फर्स्ट स्टेप के ऊपर बेस था। अब सेकंड बेस पे देखिए, अब हमने बेचा है 3729 में, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो ये सम के ऊपर बेस्ड है, तो ये हमने सम से पता है
कि अगर सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस के नीचे लिखेंगे, अगर सेलिंग प्राइस 3729 है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो इसे ही हमें सॉल्व करना है। तो जो भी क्रॉस में होता है उसे मल्टीप्लाई और जो रह जाता है नंबर उसे हम करते हैं डिवाइड, जिससे हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाए। तो ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए ये दोनों ही 3 टेबल्स में जाएंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। अब ये 4 5 7 8 9 10, अब ये 3 टेबल्स में नहीं जाएगा क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स इज 10। तो अब हमें 1 2 4 3 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। सो 1 2 4 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो एक्स्ट्रा लगाना होगा। तो ये है हमारा आंसर। अब इसे हम लॉन्ग डिवीजन की मदद से कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे। सो 1 2 4 3 0 को 3 से डिवाइड, 3 4 ज़ा 12, 4 को नीचे लाए, 3 1 ज़ा 3, फिर से 3 को नीचे लाए, 3 4 ज़ा 12, फिर 0 को नीचे लाए, 3 3 ज़ा 9, 1 रिमेनिंग। अब 0 लगाएंगे तो 0.33 ज़ा 9, मतलब ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, 1 0 रिपीट होता जा रहा है। तो हम डेसिमल प्लेस के बाद 2 पे स्टॉप करेंगे। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, 4143.33 रुपीज़। दिस इज द कॉस्ट प्राइस। बस इतना ही बच्चों आज के क्लास में क्योंकि ये जो हमारा 7th सम है ना बच्चों, 7th और 9th, ये दोनों एक ही टॉपिक पे बेस्ड है। ठीक है, और ये 7th और 9th के साथ अगर हम एग्जाम्पल 21 करें तो जो सेम टॉपिक पे है तो हमें एक अच्छी तरह उस टॉपिक को समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं ये तीनों को नेक्स्ट वीडियो में साथ में कवर करने की कोशिश करूंगी, जिसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 9C भी खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।